अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ माजिद चौधरी, वॉइस ऑफ द डे में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ये इस्लामाबाद ख़ास तौर पे बैरियर टाउन के अंदर जो हमने एक निशानदेही की, हमारे कोई रिपोर्टर्स वहाँ पे स्पेशली जो एक स्टोरी लेके आए जिसमें बशीर मलिक साहब और महमूद ख़ान साहब का कलीदी किरदार है। उन्होंने इस इशूज़ को हाईलाइट किया कि इस्लामाबाद में बिलखसूस जो बैरियर टाउन है, बैरियर टाउन के सिविक सेंटर के अंदर वहाँ पे शीशा सेंटर की कोई 41 या 44 के लगभग तादाद है, जिसमें मसाज सेंटर भी हैं, मुख्तलिफ और भी इस तरह के कारोबार हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो शीशा सेंटर है, ये हमारे जो वो मासूम बच्चे हैं या हमारे जो यूथ है, आइस और शीशे का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई हुई है और ये हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए नुकसानदेह भी है। तो इसके ऊपर आईजी अकबर नासर साहब ने टास्क दिया, जो एसएचओ लोई बहेर साहब हैं, आसम गफ़ार साहब, उनको ये कहा गया कि आपने इसके ऊपर एक्शन लेना है और आपने जो भी लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा और बाकायदा उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च की जाएगी। और एसएसपी ऑपरेशन मलिक जमील साहब ने भी इसके अंदर खसूसी तौर पे तवज्जो दी और ये जो टास्क था ये तकरीबन कुछ मुकम्मल किया गया। इसमें हमने ये देखा कि काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी हुई। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे और ये बड़ा एक अच्छा कदम है और हम अप्रिशिएट भी करते हैं अकबर नासर खान साहब और मलिक जमील साहब और एसएचओ जो लोई वेर हैं, इन्होंने इनकी जो काविश है ताकि जो इनके इर्द गिर्द जो माशरे के अंदर ये बुराइयाँ हैं, ये हमारा जो यूथ है, जो कल्चर है, जो बच्चे हैं, ये कम अज़ कम इससे मुतासर होने से बच जाएँ। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट महमूद खान साहब। आप इनसे हम पूछते हैं, जी महमूद खान साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो एसएचओ साहब ने, आसम गफ़ार साहब ने, आईजी साहब ने स्पेशल उनको इंस्ट्रक्शन दी और मलिक जमील साहब जो एसएसपी ऑपरेशन है उन्होंने इस टास्क को जो है ना मुकम्मल करवाया, तो ये आप क्या समझते हैं? इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए और कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? जी, बहुत शुक्रिया अपना माजिद भाई। असल में ये जो बैरियर टाउन है, इस पे पहले कोई इतना फोकस नहीं होता था। लगातार कैफ़े चल रहे हैं, मसाज सेंटर चल रहे हैं, लोग हाई प्रोफाइल मतलब कि हाई लेवल के जो लोग वहाँ पर आते हैं और मम्मी डैडी वाले आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, सिफारिश बहुत थी। और इस पे हम भी काफ़ी ये चीख कर तवज्जो दिलवाई है कि इस पे एक्शन होना चाहिए, ताकि असल में मसला जब हुआ है कि पहला रमज़ान था तो वहाँ एक पार्टी हुई है। अच्छा, यकम रमज़ान को? यकम रमज़ान को तो वहाँ पर इर्द गिर्द जो लोग रहते थे उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मतलब रमज़ान का पहला आज रोज़ा है और यहाँ पर पार्टी जो है इस तरह मतलब कि अच्छा नहीं लगता, इस्लामी मुल्क है। पार्टी यानी कि पहले रमज़ान में अल्लाह ताला ने कहा है कि इबादत की तरफ आप मशगूल हों, तौबा तायब करें, तो यहाँ पे पार्टियों का सिस्टम शुरू। जी जी जी। तो फिर हमने एक प्रोग्राम किया इसके ऊपर कि ये जो मसाज सेंटर, शीशा सेंटर और जितने जो नौजवान हैं ये वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, आइस भी पीते हैं और पुलिस भी वहाँ से लेन देन करके छोड़ देती है। बैरियर टाउन की सिक्योरिटी वाले भी साथ मिले हुए हैं और इस तरह मतलब कि एक ये आवाज़ इस्लामाबाद के स्टूडियो से आपने प्रोग्राम किया और जी। माशाल्लाह मैं ये कहूँगा कि आप लोगों की भी बड़ी ये इसमें एफर्ट है कि आपने एक ऐसे इशू को टारगेट किया जो कि लोगों के दिलों की तर्जमानी भी करता है। फिर उसके बाद हमने जब ये प्रोग्राम किया तो उसके बाद इस प्रोग्राम में हमने आईजी साहब को भी इस तरफ तवज्जो का कहा कि आप भी इस तरफ थोड़ा करें, एक्शन करें, ताकि ये रमज़ान का महीना है और वैसे भी ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन स्पेशली रमज़ान का महीना, तो इसमें आईजी साहब ने फिर स्पेशल जो है इस पे एक्शन लिया है और टास्क दिया है और एसएचओ साहब को कहा है कि वो खुद जो है ना वो एसएचओ साहब बड़े यंग और बड़े, मैं समझता हूँ कि अगर कानून जब हरकत में आता है ना महमूद खान साहब, जी तो कानून अपना रास्ता भी निकालता है और इम्प्लीमेंट भी करवाना जानता है। लेकिन ये असल में ये वैसे तो डीपीओ साहब को चाहिए था कि इस पे डीपीओ साहब नहीं नजर आ रहे। मैं तो ये एग्जैक्टली यही सवाल, ये मैं इसमें थोड़ा सा आपको जवाब देना चाहूँगा कि जो डीपीओ साहब हैं ये उनका बेसिकली बनता है, उनको चाहिए कि फौरी तौर पे इस तरफ तवज्जो दें, वहाँ पर फौरी जाके मतलब कि एक्शन करवाएं। लेकिन आईजी साहब को ये एक्शन क्यों लेना पड़ा? बात तो ये है ना कि आईजी साहब को क्यों एक्शन लेना पड़ा, क्योंकि वो आईजी पुलिस का बाप होता है किस्म का, तो उन्होंने फिर फौरी तौर पर इसको एक्शन लिया है ताकि बीच में अब जो सिफारिशें हैं वो सिफारिशें जो हैं वो अब काम नहीं आएगी। अच्छा, अभी ऊपर से अच्छा हाथ डाला गया है जी। तो अच्छा काम कर रहा है सैयदा जो आसम गफ़ार है, अभी बहुत अच्छा उन्होंने मतलब कि खुद जाते हैं रेड पे
पिछले दिनों इन्होंने 17 कोई बंदे पकड़े हैं, कोई 49-50 बंदे रात को भी पकड़े हैं। और अच्छा, ये 49-50 बंदों की पकड़ हो चुकी है और जी 17 अच्छा पकड़ के छोड़ दिया गया है या उनके ऊपर कोई नहीं, SOV का- FIR बकायदा लॉन्च हुई अच्छा, है और FIR लॉन्च। उनमें से शायद 1-2 को आगे पीछे किया हो, लेकिन ये है कि बहरहाल इन्होंने काम अच्छा किया है और अप्रिशिएट करते हैं आसम गफ़ार साहब को, IG साहब को, कि उन्होंने एक्शन लिया है। और अभी बैरियर टाउन से कुछ ऐसे भी वो मतलब कि ये समझ लें कि ये पहला स्टेप है। अब जो वहाँ पे कोई गैर कानूनी कोई इस तरह के अमल में शामिल है उनके लिए रेड लाइन है। अब उनके लिए एक अलर्ट जो है ना वो हो गया है कि अगर कुछ ऐसा करेंगे तो पुलिस रेड भी कर सकती है और FIR भी हो सकती है। जी जी, वहाँ से कुछ लोग हैं जिन्होंने हमें फ़ोन किया है, अल अफसरान है वहाँ पर मुख्तलिफ महकमों के, जिन्होंने हमें फ़ोन किया है कि जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको इस जो बुराई है उसको आपने बुराई अल अफसरान तक पहुँचाया है। तो उन्होंने एक्शन लिया है और एक्शन लेने के बाद अब काफ़ी सारा जो है अमन है और उन्होंने बड़ी दुआएं दी हैं कि रमज़ान के महीने में होना जो है यही चाहिए। इस जो तरह जर्नलिस्ट है ना जी, महमूद खान साहब, जी 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 कि आसम गफ़ार जो है वो फ़िलहाल बहरहाल उनका एक काविश है कि उन्हें ईमानदारी के साथ बहुत ही अच्छा उन्होंने अब हर जो भी रेट होता है वो साथ होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद थे महमूद खान साहब। उन्होंने हक़ाइक़ से बताया। आसम गफ़ार साहब जो कि SHO हैं लोईवेर, उन्होंने इस ऑपरेशन को मुकम्मल किया अपनी निगरानी में और जितनी भी गिरफ़्तारियाँ हुई उनकी मौजूदगी में गिरफ़्तारियाँ हुई, उनके ऊपर बाकायदा FIR लॉन्च की गई है। और अकबर नासिर खान साहब जो कि IG इस्लामाबाद हैं, उन्होंने फिल एक्शन लिया और ये बड़ा अच्छा साइन है। और ये हमारे जो इदारे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी इसी तरह ही बनती है कि अवाम के अंदर जो अवाम के दिलों की नुमाइंदगी है वो इस तरह के इकदाम करेंगे तो अवाम में ऑटोमेटिकली इनको पजीराई मिलेगी। और SSP ऑपरेशन मलिक जमील साहब उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। लेकिन यहाँ पे DPO साहब जिस तरह महमूद खान साहब ने बताया कि वो थोड़ा सा यहाँ पे सुस्त दिखाई देते हैं, तो उनको भी मैदान में आना चाहिए और बल्कि उनकी निगरानी में ये जो टास्क है ये मुकम्मल होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। तो नाज़रीन इसी के साथ अपने होस्ट माजिद चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।